जवानों मुतवज्जह रहना, हाँ कोशिश कीजिए बोझ उठाने वाला बन जाइए। मगर अब है बहरहाल, उलमाए आलम लिखते हैं एक जवान ऐसा ही था, अब रोज़गार नहीं तो जेब खाली। अब जेब जिसकी खाली रहती है, इधर खर्च भी है तो वो तो कुछ ना कुछ करना ही है ना भाई। बल वो नहीं, इधर उधर एक दिन उसको ज़्यादा ही खर्च की ज़रूरत थी, कहा अरे आज तो कहीं बड़े जगह पर हाथ मारना पड़ेगा। इशारा समझ रहे हैं कि नहीं, जवान समझ रहे हैं कि नहीं। उन्होंने कहा कहाँ मिलेगा, कहा आज तो बादशाह के महल में, वहाँ खजाने पर हाथ डाला जाए। चला, यानी अब बल खुल के कहूँ चोरी करने के लिए। कहाँ? बादशाह के महल में, खजाने से चोरी करना। लेकिन जैसे ही बादशाह के महल के करीब पहुँचा, फिर अर्ज़ करता हूँ, कभी कभी ये एहसास होता है कि मौलाना बोलते क्या है, मैं ही नहीं कितने मौलाना, सब उलमा है क्या बोलते हैं। माफ़ कीजिए, ये अफसाने नहीं होते हैं। कद्र कीजिए उलमा की, ज़ाकिरीन की। क्यों? कसम खुदा, हर आलिम जब 10 किताबों का मुताला करता है 100 बातें पैदा करता है, फिर उनमें से कहता है कौन अहम है, कौन अच्छी है, सबसे कीमती वही आपके सामने रखता है। कितनी मेहनत करता है, कितना खून रेज़ी करता है। अल्लाह अकबर। लिहाजा उलमा की अल्लाह अकबर जिम्मेदारी समझिए। बस ऐसे जाने गिरा में बहरहाल वो चला, ये जवान बादशाह के महल के करीब पहुंचा, इरादा है कि आज खजाने पर हाथ डाला जाए। लेकिन जैसे पहुंचा देखा वहाँ रोशनी, चराग जल रहा है। अब क्या करे? अरे मैं सोचा था बादशाह सो गया हो, काम हो जाएगा, लेकिन बैठ गया दीवार के पास। वहाँ आवाज़ आ गई, बादशाह अपनी अहलिया यानी मलिका यानी क्वीन से कह रहा है, अरे सो रही हो, जानती नहीं ये बेटी इस काबिल हो चुकी है, इसी का हाथ किसी के हाथ में दिया जाए, मेहंदी लगाई जाए। तो मलिका ने कहा हाँ बादशाह आलम, होना भी चाहिए ऐसा। अरे आप तलाश नहीं कर रहे हैं, ऐसा बच्चा तो तलाश कीजिए। तो बादशाह ने कहा अरे ऐसा बच्चा कहाँ मिलेगा, हमारी बेटी अफीफ़ा है, ताहिरा है, इबादत गुजार है, पाको पाकिज़ा है, इस्मत वाली है, सखावत वाली है, नेक किरदार है। ऐसा बच्चा कहाँ मिलेगा जो इसका कुफू हो, क्योंकि आज तो देखते ही वैसा बच्चे कैसे। तो मलिका ने कहा हाँ तो ये मुश्किल तो है ऐसा बच्चा तलाश करना, लेकिन एक बात समझ में आ रही है, अगर नेक बच्चे की आपको तलाश है अपनी बीवी के, अपनी बेटी के लिए जो सआदतमंद हो, इबादत गुजार हो, नेक हो, तो ढूंढना मुश्किल है। आप दारोगा को बुलाइए या कोतवाल को बुलाइए, उसको मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा कर दीजिए, जो सुबह को सबसे पहले मस्जिद में जाए। अव्वल है ना भाई, जो सबसे पहले अव्वल जो है मस्जिद में दान ठाने के लिए जवान, उसको पकड़ के लाए। इसलिए कि कितना पाक होगा वो, कितना अफीफ होगा वो, इसलिए कि नमाज शाम पढ़ने वाला है ना, रात भर जगने वाला, सुबह सवेरे मस्जिद में जाने वाला। उसने सुन लिया, कहा अब क्या मुझे करना है, चलो मस्जिद के दरवाजे पर। अब कहा चलो मस्जिद के दरवाजे पर, कहा थोड़ा आराम भी करो। अब जैसे सहरी हो गई, अब उठ गया, मस्जिद की तरफ जाने लगा। अभी आज़ान नहीं हुई थी, सुबह नहीं हुई थी, मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, दारोगा ने पकड़ लिया। चलो क्या मैं मुजरिम हूँ? अंदर से कहता है कब पहुंच जाओ? मैं मुजरिम हूँ, मुझको कहाँ ले जा रहे हो? क्यों? करे बादशाह के पास चलो। करे मैं क्यों आऊँगा, मैं मुजरिम थोड़ी हूँ। अच्छा अब आप कह रहे हैं तो चलिए, तवज्जो फरमाएं जवान। तो अज़ीज़ान गिरामी पहुँच गया। जैसे ही जवान बादशाह के सामने खड़ा हुआ, बादशाह ने कहा मुबारक हो, आप ही इतने नेक हैं, आप ही शब्बेदार हैं, आप ही नमाज शब पढ़ते हैं, आप ही तहज्जुद बजा लाते हैं। अरे तुम तो बड़े नेक वक्त हो, ले लो इनाम। कहा क्या इनाम लेना है? कहा मेरी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में,
مہندی لگائی جائے گی، نکاح پڑھوایا جائے گا، میرے خزانوں کے مالک بن جاؤ گے، بس یہ سننا تھا۔ کہا بادشاہ مجھے ضرورت نہیں، مجھے ضرورت، کہا بادشاہ مجھے ضرورت نہیں۔ بادشاہ نے کہا کیا دیوانے ہو گئے ہو؟ کہا نہیں دیوانہ تھا، اب عقل مند بن گیا۔ میں دیوانہ تھا، پاگل تھا، اب عقل مند ہو گیا۔ کہا کیسے کیا؟ کہا سنو بادشاہ، میں جھوٹ موٹ اس کے دروازے پر گیا، ارے اس کے دروازے پر میں سچ مچ نہیں جھوٹ موٹ گیا تو اس نے مجھے اتنا نوازا، اب اگر سچے تو